यहाँ आएंगे 4-4, 5-5 घंटे आके यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में दारू पी के यहाँ पे ये हरकत नहीं भी करेंगे तो इनकी हरकतें ऐसी हैं कि सामने वाले यही सोचेगा कि ये हरकत कर रहे हैं। हरियाणा वालों से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, हरियाणा वाले, दिल्ली वाले, यूपी वाले सब हैं। आप कह रहे हैं उत्तराखंड भुक्का मर जाएगा, उत्तराखंड भुक्का नहीं मरने का, यहाँ तो भगवती साक्षात हैं। वो अच्छा करेंगे तो मोस्ट वेलकम है। देखो दारू पी के गंगा जी में स्नान करना हो तो गलत है ना। देखो क्या नाम है? हर हर गंगे। मेरा नाम बादल वशिष्ठ है, हम तीर्थ पुरोहित हैं गंगा सभा के। क्योंकि आप यहीं पर मौजूद रहते हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि हरियाणा के युवकों पर यह आरोप लग रहा है कि वो यहाँ पर आकर जो है वो अभद्रता करते हैं, महिलाओं के साथ कानून अपने हाथ में लेते हैं, धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुँचाते हैं। और समय समय पर ये जो खबरें हैं वो देखने को मिल रही है। अभी 20 तारीख को काले की ढाल पर देखने को मिली और अब 2 दिन पहले हर की पौड़ी पर भी ऐसे ही को देखने को मिला। क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ये हमारा जो धार्मिक स्थल है इसको इन्होंने पिकनिक पोस्ट बना रखा है। अब इन्हें क्या है, यहाँ पे खाना फ्री मिल रहा है, रहना फ्री मिल रहा है, और यहाँ 3-3, 4-4 घंटे आके गंगा मैया की मान मर्यादा से जिस तरीके से उल्लंघन कर रहे हैं, अपना एंजॉय बना रखा है इन्होंने क्या है, हर की पैड़ी को या कोई भी तीर्थ हो, इन्होंने अपना एंजॉय बना रखा। आते हैं अपने हुड़दंग मचाएंगे, हुक्के पियेंगे। आजकल तो इतना दारू पी के, और यहाँ तो माँ भगवती को इतना मान मर्यादा कर रखा है इन्होंने, दारू पी के यहीं बैठेंगे, हुक्के पियेंगे और इतना छेड़खानी करते हैं दारू पीने के बाद। बहुत ज़्यादा, बहुत ही शर्मिंदा जो कार्य हैं, हम बता भी नहीं सकते ऐसे कार्य। सर, ये जो महिलाओं के ऊपर भी अभद्रता के आरोप लग रहे हैं कि वो अभद्रता करते हैं या शराब के नशे में आकर छेड़छाड़ी करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें 100% सच्चाई है। आए दिन का इन्होंने पैसा बना लिया है। अब और कहीं जाएंगे तो वहाँ 100 रुपये, 1000 रुपये टिकट है। अब क्रिस्टल वर्ल्ड भेजो तो 1000 रुपये टिकट है, 1500 रुपये टिकट है, और यहाँ पे हर चीज़ का एंजॉय मिल रहा उन्हें। यहाँ आएंगे 4-4, 5-5 घंटे आके यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में दारू पी के यहाँ पे। तो वो कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, सारे हैं या फिर कुछ ही लोग? भाई यहाँ तो 5% ही आस्था वाले आ रहे हैं, बाकी तो 90% अपने एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं। कि अभी 8 दिन पहले काले के ढाल पर 8 साल की बच्ची के सामने भी आरोप लगा कि उन्होंने छेड़छाड़ की। उसकी माता जब उन आरोपियों से बात कर रही थी, उसकी माँ, तो फिर स्थानीय लोगों ने उन्हें जमकर मारा, उन्हें नंगा करके जो है वो मारा। क्या किसी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार है? देखो, कानून लेने का अधिकार तो किसी को नहीं है, मगर इनकी जो सभ्यता है ना, नाना प्रकार की, इन्होंने अब कहना नहीं चाहिए, इन्होंने ये हरकत नहीं भी करेंगे तो इनकी हरकतें ऐसी हैं कि सामने वाले यही सोचेगा कि ये हरकत कर रहे हैं। वो बात ठीक है और उसकी सख्त से सख्त सजा भी होनी चाहिए, पर इसके लिए कानून है, इसके लिए पुलिस है, इसके लिए 112 नंबर है। उन पर क्यों नहीं उपयोग किया गया? क्यों अपने हाथ में कानून लिया? क्यों उन युवकों को जो है वो नंगा करा? देखो जी, हर चीज़ का एक प्रशासन अपने तरीके से काम कर रही है। प्रशासन इस समय, हमारी उत्तराखंड की प्रशासन इतना अच्छा कार्य कर रही है, वो बहुत सारे ने। हमारे एसएसपी परविंदर डोबेराल जी भी अब देहरादून में गए हैं। उससे पहले उनके राज में भी इतना बढ़िया जो हमारा सावन का मेला होता है, बहुत ही भव्य मना है। उनके आशीर्वाद से, गंगा जी के आशीर्वाद से वो पूजा भी करके गए हैं। जितना हो सकती है प्रशासन अपना कार्य कर रही है, मगर प्रशासन कहाँ तक, बहुत ही ज़्यादा। अब हर जगह इन्होंने, अब हाईवे का ही ले लो, रॉन्ग साइड गाड़ियाँ घुसा रहे हैं। ये आप तो 20 तारीख की बता रहे हैं, परसों देहरादून की एक घटना हो रही है जिसमें 31 साल का लड़का है, उन्होंने चक्कू तक रख दिया। बताओ, हरियाणा के थे वो भी, हरियाणा के एचआर की गाड़ी। और फिर उनकी पत्नी, उनके माँ बाप कह रहे हैं ये मानसिक पीड़ा है। उन्होंने पुलिस के कनपट्टी पे चक्कू रखा है, देहरादून की घटना है, बताओ। और बाद में उन्हें ये कहा जा रहा है ये मानसिक पीड़ा है, बताओ। अब ऐसे में हरियाणा के लोग कह रहे हैं कि पूरा उत्तराखंड जो है वो 70% यहाँ की इकोनॉमी हरियाणा पर डिपेंड करती है। यहाँ के जो चोले चूके हैं वो उन्हीं के कारण जलते हैं। तो जी, कहने की बातें हैं, यहाँ तो भगवती साक्षित हैं। यहाँ जो है हमारी माँ भगवती है, इनके आशीर्वाद से सबका परिवार चल रहा है। और हरियाणा वालों से हमें कोई दुश्मनी नहीं है। हरियाणा वाले, दिल्ली वाले, यूपी वाले सब हैं, और सबकी अपनी अपनी आस्था है। कौन किस आस्था से आ रहा है? हरियाणा के एक बड़े यूट्यूबर है अर्श छिकारा, वो उनकी वीडियो आपने देखी, माफी मांगी है इस विषय में। लेकिन उनका कहना है कि बॉयकॉट हरियाणा होना चाहिए, 1 साल तक बॉयकॉट उत्तराखंड होना चाहिए, और किसी को भी 1 साल तक उत्तराखंड नहीं आना चाहिए, तभी यहाँ की अकड़ है जी। आप नहाए तो ज्यादा अच्छा है, हम कहते हैं आप नहाए तो ज्यादा अच्छा है। आपके नहाने से ज्यादा, आप कह रहे हैं उत्तराखंड भुक्का मर जाएगा, उत्तराखंड भुक्का नहीं मरने का। यहाँ तो भगवती साक्षात हैं। आप हर जगह जाओगे तो मंदिर मिलेगा, मगर यहाँ जगदम्बा भवानी, जिसे कहते हैं ना गंगा मैया, ये साक्षात हैं। हमारे सूर्य नारायण जो देवता है ये साक्षात है, कोई भुक्का नहीं मरता। तो ये उनकी कहने की बात है। उन्हें इस विषय में कहा है जी, मैंने पूरा उत्तराखंड के लिए बोला है, वो हरिद्वार के लिए कह रहे थे, कहीं उत्तराखंड का नाम ले रहे हैं, हरिद्वार के लिए भी कह रहे हैं। तो ऐसा जो इनका कथन आया उसके लिए क्या कहें? ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जी,
कोई किसी से भूखा नहीं, यहाँ तो भगवती साक्षात है और जो भी है सबका पालन पोषण ये कर रही है यहाँ पे हमारे। क्या उपाय देखते हैं इस पूरे विवाद के समाधान के लिए, या फिर उन जो ऐसे कृत्य करते हैं उन पर क्या एक्शन क्या मांग करते हैं? देखो जी, हमें ना हरियाणा वालों से झगड़ा है, ना यूपी वालों से, ना दिल्ली से। हम तो ये कहते हैं ये है माँ भगवती, इसे मानो तो गंगा मैया, ना मानो तो बहता पानी। अपनी मर्यादा में आए, स्नान करें और स्नान करके अपनी यात्रा को प्रस्थान करें। हमारा उद्देश्य यही है, सबका वेलकम है। ये विश्व का ऐसा धरोहर है, हर जगह जाओगे मंदिर मिलेगा, मगर यहाँ भगवती साक्षात है। तो हमारा सबसे ये उद्देश्य है, जिस कार्य के लिए आप आ रहे गंगा जी के लिए, उसकी मान मर्यादा बनाओ, आराम से आओ, स्नान करके अपनी यात्रा को प्रस्थान करो और बाकी हर हर गंगे जय मांगे। हमारा उद्देश्य यही है नारायण। सर क्या नाम है? अर्जुन। अर्जुन जी कहाँ रहते हैं? सर हरिपुर कला रहते हैं। यही हरिद्वार निवासी है? जी बिल्कुल। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे जो लगातार आरोप चल रहे हैं कि हरिद्वार में हरियाणा के कुछ लोग आकर के जो है वो हुड़दंगबाजी करते हैं, शराब के नशे में अभद्रता करते हैं, महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं, कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सत्य बात है जी, ये तो 100% सत्य है। अच्छा, ऐसे क्या होता है? भाई शराब पी के अपना गंगा जी में नहाते हैं, स्नान करते हैं और फिर उस टाइप का गलत व्यवहार भी करते हैं। महिलाओं से भी छेड़छाड़ करते हाँ, महिलाओं से अभी कल परसों की बात है, न्यूज पे आ रखी है ऐसे। हैं? देखा था आपने? नहीं, हम पहले कभी देखा है ऐसा करते हुए? पहले तो बहुत साल पहले देखा था, अब तो नहीं देखा है फिलहाल। अभी तो परसों की बात है, न्यूज हाँ हुआ है। 8 दिन पहले सर हमने देखा कि काली की जो घाट है, ये अपना हरिद्वार से जो ऋषिकेश जाने वाली रोड है, तो वहाँ पर भी यही कृत्य देखा गया कि 8 साल के बच्चे के साथ जो है वो कहीं ना कहीं हरियाणा के ऋषिकेश का जो रोड जा रहा है कि वहाँ पर दुर्व्यवहार किया गया। तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने उन्हें जमकर मारा, नंगा किया। तो कैसे देखते हैं इस पूरी न्यूज़ को? भाई जैसा करेंगे वैसा तो भुगतेंगे। देखो गलत करेंगे तो गलत के साथ गलत ही होगा ना, अब क्या करा जाए को बताओ। अपना कानून हाथ में लेने का? नहीं, ये कानून हाथ में लेने का किसी का अधिकार नहीं है, उसको पुलिस के हवाले करना चाहिए। अच्छा, जो गलत कोई भी व्यक्ति हो जो गलत करता है उसको कानूनी पब्लिक को मारने का अधिकार नहीं है, पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार है। तो क्या ये सर हरियाणा के सारे लोग ऐसे हैं? नहीं नहीं, 100 में 60-70% तो है ही है जी। 70% ऐसे हैं? हाँ, करते ही करते हैं भाई। हम देख रहे हैं कि जो हरिद्वार है, माँ गंगा जो है सनातन में एक विशेष महत्व रखता है और ये तीर्थ स्थल है, तो इसे टूरिस्ट प्लेस अब बना दिया है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? पूरे प्लेस तो नहीं बना सकते इसको भाई, यहाँ तो ऐसा चलने नहीं दिया जाएगा ना, इस टाइप का काम नहीं करना चाहिए। तो जब ऐसी खबरें सामने आ रही है तो हरियाणा के जो वहाँ के जो यूट्यूबर है हर्ष शिकारा, वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड के जो चोला चुका है वो हरियाणा के कारण चलता है। हरियाणा 70% जो उनका सहयोग करता है। अगर ऐसा हरियाणा के लोगों को मारेंगे तो हम नहीं आएंगे उत्तराखंड। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मारने वाला तो कोई बात ही नहीं है। देखो हम चाहते हैं कि खुद वो सहिष्णुतापूर्वक से अपना रहें, घूमे फिरे, दर्शन करें, इंजॉय करें अपना आके शांतिपूर्वक से, अच्छे व्यवहार से, उनके लिए मोस्ट वेलकम है। लेकिन गलत के लिए तो देखो अब बाहर की पब्लिक है, उनके साथ कोई छेड़छाड़ करे तो अच्छा नहीं है ना। तो कह रहे 1 साल तक उत्तराखंड मत जाओ, बॉयकॉट उत्तराखंड कर दो, ऐसे तमाम हरियाणा में जो है वो नारे चल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है ये। देखो वो अच्छा करेंगे तो मोस्ट वेलकम है। देखो दारू पी के गंगा जी में स्नान करना हो तो गलत है ना। देखो आप भी जानते हो इस चीज़ को। ऐसे आरोपियों पर, ऐसे जो कृत्य करते हैं उन पर क्या कार्रवाई? भाई सारे ऐसे नहीं है, मतलब कि जो बहुत से अच्छे लोग भी हैं, जो गलत है तो गलत है। जो भक्ति करने आते हैं, स्नान करने आते हैं, गौमुख से भी जल लेके आते हैं, चारों धाम यात्रा भी करते हैं। मतलब भाई 100 में से पीने खाने वाले ही है। उनका तो ये कहना है सर कि हरियाणा के जो लोग हैं वो बात ऊंची कर सकते हैं, दूसरों के लिए जो है लड़ सकते हैं, पर कभी लड़की को नहीं छेड़ सकते, कभी बच्चों के ऊपर छेड़खानी नहीं कर सकते। वो तो ये कह रहे हैं। ऐसा नहीं पर है। आप कह रहे हैं कि ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। छेड़खानी तो करते, पीने खाने के बाद तो देखो होश रहता नहीं आदमी को। क्या रहता है अब, क्या कुछ होती है। चलिए, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? उन आरोपियों पर क्या सजा होनी चाहिए और दोनों राज्यों के बीच में कैसे जो है वो शांति एकता हो सकती है? पब्लिक को मारने का अधिकार नहीं है। कानूनी का पुलिस चौकी में जाके उनको सौंपा जाए, सरकार उसको क्या करना है क्या नहीं करना वो जानेगी। दोनों राज्य क्योंकि भारत के अभिन्न अंग है, तो ऐसे में दोनों राज्यों में पहले जैसे जो है शांति रहे, एक दूसरे के लिए जो है प्यार रहे, प्रेम रहे, क्या कहना चाहिए? दोनों के लिए अच्छा प्रेम रहना नहीं चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है जी। हिंदुस्तान के सारे एरिया हैं, कोई पाकिस्तान तो है नहीं। हाँ, क्यों जी?
ये तो हिंदुस्तान है, सब मिलजुल के रहना चाहिए। कायदा ये कहता है भाईचारा बना के रहना चाहिए, सत्य व्यवहार रहना चाहिए बल्कि।